हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली बहुत अच्छे होंगे बेटा। देखिए, अब हम अगला कोवलेंट बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में कोवलेंट के अंडर एक थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हम कुछ थ्योरीज डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। कॉसेल एंड लुईस प्रिंसिपल, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ऑक्टेट रूल एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसमें आपने शेप्स बनाए थे और जो उसकी ज्योमेट्रीज थी, कंडीशंस थी कि कब कैसे ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, अब देखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो आपने लिमिटेशंस अंडरस्टैंड की थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की बॉन्डिंग करते वक्त, चलो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं फिर तो हम उनके शेप्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या ऑक्टेट रूल या कॉसेल एंड लुईस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम ये समझा सकते हैं कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स कवर अप हो गए और फिर हम उनकी शेयरिंग कर देते हैं, बॉन्डिंग हो जाती है। बट जैसे जैसे बेटा बॉन्डिंग आप डेप्थ में पढ़ोगे, आपको ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हो सकता है उनमें एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम्स हों, सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हों during the covalent bond formation. Then we have to study further some other theories like valence bond theory, its modification form like hybridization and molecular orbital theory, etc. So let's see. Basically this theory explain the bonding between two atoms either when minimization of energy of atoms takes place by the bond formation with a decrease of potential energy or by overlapping of half-filled atomic orbitals to paired up or to share up. Okay? ये जो बेटा कंसेप्ट बताया इन्होंने कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन दो कंसेप्ट के बेसिस पे होता है, प्लीज बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, सपोज दिस इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड distance between two atoms. ठीक है बेटा, suppose we have atom A having this energy, atom B having corresponding to this potential energy. ये दो एटम्स हैं जिनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली अगर एटम्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। बॉन्ड फॉर्मेशन का जो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, एज यू नो, any bond formation take place only and only when net attraction forces between bonding atoms, net attraction forces between bonding atoms predominates over repulsion forces between the bonding species. आप जानते हो कोई भी टू एटम्स जब बॉन्डिंग करेंगे उनके बीच में नेट अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट होने चाहिए। अट्रैक्शन फोर्सेस बेटा डोमिनेट तभी होंगे जब दो एटम एक दूसरे के क्लोज आएंगे, वो उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के शेयरिंग पार्ट में होंगे और उनकी जो एनर्जी है वो लॉस्ट आउट हो जाएगी। We can understand with the help of this graph, this is the potential energy level. Okay, when these two atoms come close together, their potential energy decreases, and once their potential energy level becomes zero. When potential energy becomes zero, then these two atoms just touch to each other. But when these two atoms start sharing with each other, then their potential energy level becomes negative. And when energy becomes negative, that means two atoms shared up or their electron clouds under the attraction and the influence of their nuclei. We can say this is the situation when chemical bond formation takes place, and the distance between their centers called bond length.
this situation, these two atoms have minimum energy. And maximum attraction forces. अगर बेटा ये दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी क्राइटेरिया ये कहता है, और इनकी जो एनर्जी रिलीज हुई है ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड एनर्जी. ओके, bond energy or bond association energy, you can write here bond energy defined as net amount of energy released when, this is the net amount of energy released when a bond is formed from the gaseous atoms per mole. जब कभी दो एटम गैसियस एटम्स आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो उनकी जो एनर्जी लेवल है और उसके बाद जो एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है फ्रॉम दिस टू दिस, जीरो से नेगेटिव तक जो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी रिलीज हो रही है, this energy is known as bond energy. And if you provide same amount of energy to the molecule, then it will separate out. Bond will break and atoms will separate out. Okay, so according to the valence bond theory, bond formation takes place with the minimization of energy. This is the energy criteria, and remember this thing must, net attraction force between bonding atoms predominate over the repulsion forces between the bonding species. Whenever two atoms come close together, their net attraction force should be greater than the repulsion forces between the bonding atoms. Now, another very important part of the covalent bonding is by the orbital overlapping concept. By orbital overlapping concept of covalent bonding under the valence bond theory. Dear students, under the valence bond theory, orbital overlapping concept, according to this concept, a covalent bond is formed when half-filled atomic orbitals of two atoms undergo overlapping, resulting formation of a covalent bond. बेटा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कोवलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब दो एटम जो बॉन्डिंग कर रहे हो दोनों के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएं. ठीक है, किस तरह जरा समझिए. ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कंसेप्ट, ठीक है, ये कहते हैं जो ओवरलैपिंग है ये दो टाइप से हो सकती है. टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग between the orbitals is two type. One is head-on or axial overlapping. Second one lateral or parallel overlapping. Parallel overlapping. इनके कहने का पर्पज ये कि जब कभी भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो जो दो एटम आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे दोनों एटम्स के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, और उनके जो ओवरलैपिंग का मेथड है, ओवरलैपिंग का तरीका है, ओवरलैपिंग का मोड है, वो दो तरीका से हो सकता है. ठीक है, हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब है कि जब कभी कोई दो ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे फॉर द ओवरलैपिंग, जैसे देखिए
head on overlapping or axial overlapping, it means orbitals overlap with each other along the axis like this. This is called SS overlapping, and this is the bond formation. This overlapping may be like this: S orbital of one atom, P orbital of another atom. This is called sp overlapping. Maybe two p orbitals overlap in this manner. This is the common area. This gives the bond formation. When half-filled orbital from atom 1, half-filled orbital of another atom, both overlap with each other along the axis, it is called axial overlap. ऐसे हो सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, कभी भी मैं आपको मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स भी बताऊंगा, जब भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट आएगा, अगर कहीं पर इस टाइप की ओवरलैपिंग होती है लाइक दिस या फिर दिस, ठीक है, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग नेवर फॉर्म एनी बॉन्ड। इस टाइप की ओवरलैपिंग से कभी कोई बॉन्ड नहीं बनता। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जब हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो इस तरीका से ओवरलैपिंग होगी दोनों के बीच में। इट्स अ पी ओवरलैपिंग, पीपी एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। बेटा आपको बता दूं, जब हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग होते हैं तो इनके बीच में बॉन्ड बनता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। By the axial overlapping, the formation of bond is called sigma bond. कोवलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप है। जब एक्सियल ओवरलैपिंग होती है कभी दो एटम की और कोई मॉलिक्यूल बनता है और उनमें बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, then it is said to be sigma bond. This is not a effective overlapping or bond formation overlapping. ऐसे कभी कोई बॉन्ड नहीं बनता। लेकिन if you talk about parallel or lateral overlapping, पैरेलल और लैटरल ओवरलैपिंग, बट इस टाइप की ओवरलैपिंग में जब कभी कोई दो ऑर्बिटल, जैसे पी ऑर्बिटल है, आपको पता है पी ऑर्बिटल का शेप डम्बल होता है, एस नॉन डायरेक्शनल स्फेरिकल है। When two p orbitals come parallel to each other, then they have tendency to form a bond, and when the bond formed with this overlapping is known as pi bond। इसमें ऊपर और नीचे दोनों लोब्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं। देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग ये हो गई, एक एटम दूसरा एटम, दोनों एटम एक दूसरे के पास है, दोनों के ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। लेकिन पैरेलल ओवरलैपिंग का मतलब है दिस इज द वन पी ऑर्बिटल, दिस इज द अनदर पी ऑर्बिटल व्हेन कम क्लोज टुगेदर एंड गेट बॉन्डेड। एक लोब ये और एक लोब ये आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग कर गए। पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं, इधर से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। बेटा बॉन्डिंग के मोड से आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये ज़्यादा इफेक्टिव बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू दिस वन। सो रिमेंबर सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स ड्यू टू ग्रेटर extent of overlapping। ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर कोई आपसे पूछता है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्गर होता है, तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसमें जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का मतलब है ऑर्बिटल्स का ज्वाइंट होना, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल कम क्लोज टुगेदर एंड अंडरगो ओवरलैपिंग, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। बट व्हेन वन ऑर्बिटल एंड अनदर ऑर्बिटल कम क्लोज टुगेदर एंड जस्ट ओवरलैप लाइक दिस, इट्स अ वीकर बॉन्ड। तो बेटा दो टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में दोनों टाइप की ओवरलैपिंग हो और हो सकता है किसी एक टाइप की हो, लेकिन अगर एक टाइप की होगी तो वो एक्सियल होगी। कभी भी पैरेलल ओवरलैपिंग अकेले नहीं होती, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन अकेले नहीं करता है। जब कभी सिग्मा बॉन्ड होता है तो बीच में कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पाई बॉन्ड की भी ओवरलैप, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाती है और पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाती है।
जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ आपको फॉर्मेशन ऑफ H2 एक्सप्लेन करिए, तो आप कहोगे 1H, another H, 1s1, 1s1. Both have 1s1, 1s1 spherical orbitals, and these two orbitals undergo overlapping to get a paired shared electron, and this is the sigma bond formation, and this is the structure of H2. अगर मैं आपको कहूँ explain the formation of Cl2, Cl2 कैसे बना होगा? Then chlorine has one p orbital as a half filled. This is one chlorine, this is another chlorine. Both have one p orbitals. आपको पता Cl का configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 3p5 means it has one p orbital half filled like this. So half filled orbitals undergo only overlapping. So these orbitals undergo overlapping axially to form a sigma bond. It's a formation of Cl2. Just write only half filled orbitals. But if we talk about the formation of O2, कि बेटा O2 कैसे बना होगा? These are the two O. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4. 2p4 shows that it is two half-filled orbitals. 2p half-filled orbitals it has. So 2p half-filled orbitals, p orbitals are doubled and are at perpendicular to each other. One orbital, this one forms sigma bond. Another half-filled orbital overlap with each other, but this overlapping is parallel. So we can say when O2 formation takes place, we generally show it has double bond, and this double bond means it has one pi bond and one sigma bond. Pi bond, sigma bond is formed by the axial overlapping, pi bond is formed by the parallel overlapping. ठीक है, तो बेटा वैसे भी जनरली आप याद रखिए, जहाँ भी सिंगल बॉन्ड हो वहाँ पे सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होता है और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता. जहाँ कभी डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड के साथ एक पाई बॉन्ड होता है. जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे वन सिग्मा के साथ टू पाई बॉन्ड्स होते हैं. पाई बॉन्ड्स मल्टीपल में हो सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड कभी मल्टीपल में नहीं होते. जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होंगे. जहाँ डबल बॉन्ड होगा वन सिग्मा वन पाई. जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा वन सिग्मा जीरो पाई. This is the general concept of covalent bonding by valence bond theory. But still, this concept is not able to explain all type of compounds or molecules studying interchemical bonding. So we have to modify this theory by the term hybridization. Hybridization is very important concept basically to explain the bonding in the covalent compounds. So wait for the next video. I will discuss covalent bonding under the valence bond theory by modified form as a hybridization. तब तक बेटा आपको अगर कोई इसमें डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, then you can ask me. Okay, just watch this one as a revision. Already live class में इसको डिस्कस कर चुका हूँ. Okay, thank you, thanks a lot.